वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लास बीजेपी। इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हमें जो दोष होते हैं, दोष का मतलब क्या हुआ कि देखने में जो प्रॉब्लम है तो तीन तरीका का होता है। एक होता है क्या कि हम नजदीक की वस्तु को देख नहीं सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हम दूर की वस्तुओं को देख नहीं सकते। और तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हम ना ही दूर की वस्तु को देख पाते हैं, ना सही से, ना ही नजदीक की वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, ये तीन प्रॉब्लम होता है। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दीर्घ दृष्टि दोष ही बोलिए या दूर दृष्टि दोष बोलिए। और एक चीज आपको बता देता हूँ, लास्ट में जो आपको एक भयंकर वाला ट्रिक देंगे जो आपको एक बार में याद हो जाएगा। एक बार में बस आप इसको बिल्कुल ही अंत तक देखना है आपको, और इसका ट्रिक का फायदा उठाना है आपको। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक बार हाँ फिर से बोलेंगे कि अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीछे का वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर जरूर पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि दृष्टि दोष कहते किसे हैं। तो दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसे ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा कि इसमें क्या करें, दूर दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इसे ही क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में देखिए, नाम से इसका काम छुपा है, नाम से इसका क्या छुपा है, काम छुपा है। यहाँ क्या बात कर रहा है, दूर दृष्टि। ओ माय गॉड, रुक जाइए। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है, तो बात यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दूर दृष्टि। तो दूर दृष्टि का मतलब ये हो गया, दूर, यहाँ पे देखिए दूर दृष्टि, इसको समझते हैं। दूर दृष्टि का मतलब ये हो गया कि दूर दिख रहा है, और इधर जो आपका दोष है वो किस में है, नजदीक में दोष है। ठीक है, नाम से याद रखिएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, दूर दृश्य, दूर क्या कर रहा है, दृश्य बोल रहा है। दूर क्या कर रहा है, यहाँ देखिए दूर दृष्ट बोल रहा है। तो दूर दृश्य, दूर दृष्ट मतलब दूर दिख रहा है। तो दोष किस में है, तो दोष नजदीक में है। तो दूर दृष्ट दोष किस में, नजदीक में। तो दूर दृष्ट दोष किस में, नजदीक में। याद हो गया। तो दूर दृष्टि दोष बोलेगा या दीर्घ दृष्टि दोष बोलेगा तो क्या बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसे ही हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ही आसान है समझना, और बिल्कुल ही आसान तरीका से हम इसे समझ सकते हैं फिगर के साथ। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि देखिए दूर दृष्टि दोष में होता क्या है। जैसे ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये सामान्य आंख है, इसमें अभी क्या है, कुछ नहीं है। तो जैसे इसमें दूर दृष्टि दोष हुआ तो ये देखिए इसका जो फोकस बिंदु है ये बढ़ गया। ठीक है, अब इसके देखिए ये जो लेंस लगा, अब बताइए, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि लेंस कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पर भी आप 3D में देख सकते हैं। बताइए तो ये कौन सा लेंस लगा हुआ है, ये लगा है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा है, उत्तल। तो ये जैसे उत्तल लेंस बीच में लगाया तो इसका फोकस पहले यहाँ बन रहा था, अब ये देखिए फोकस रेटिना पे बन गया है। जो पीछे के वीडियो हम बता चुके हैं रेटिना कहाँ रहता है, परितरिका कहाँ होता है। ठीक है, और दृष्टि पटल क्या होता है, इस सभी को हम इस पीछे हम देख चुके हैं। तो ठीक है, तो अगर पीछे आपका वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दोष में क्या होता है कि जो हमारा फोकस है वो आंख से यानी रेटिना से बाहर की ओर, ठीक है, आगे की ओर बनने लगता है। ठीक है, ऐसे बाहर निकल जाता है रेटिना से। ठीक है, और जब हम इसमें लेंस यानी चश्मा लगाते हैं, आगे जो कि देखने वाले हैं, जब इसमें चश्मा लगाते हैं तो इसका क्या होता है, फोकस सही हो जाता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे समझ में आ चुका है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो जिसमें क्या होता हो, दूर की वस्तु साफ दिखाई देता हो, नजदीक का वस्तु नहीं दिखा देता हो। नाम से अगर याद रखेंगे तो दूर दृश्य मतलब दूर की दिख रहा है, दूर दृष्ट मतलब दूर दिख रहा है, दूर दृष्ट दिख रहा है, दोष किसमें है, तो नजदीक में दोष है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आप बढ़ते हैं। तो आगे का अगर हम बात करें, आगे का अगर हम बात करें तो इसमें क्या है,
दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है। तो ये बताइए कि दूर दृष्टि दोष जो होता है वो किसके कारण से होता है। तो नंबर 1 है अभी नेत्र लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी अत्यधिक दूर हो जाता है, यानी कि इसका फोकस दूरी है ये क्या होता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। या दूसरी भाषा में बोले तो नेत्र का गोलक जो है वो छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसको याद रखिएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या क्या कारण है, तो नेत्र दृष्टि यानी नेत्र का जो गोलक है वो क्या हो जाता है, छोटा है, जिसके कारण से ये जो है फोकस वो आगे की ओर बढ़ जाता है। फोकस क्या होता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको ठीक करने के यानी उपचार यानी कि ठीक करने के लिए इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस। यहाँ देखिए उत्तल लेंस, ये हमारा इसमें देखो बीमारी हो गया है दूर दृष्टि दोष, मतलब ये दूर का तो देख पाता है लेकिन नजदीक का नहीं देख पाता। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इसका फोकस यहाँ बन रहा है, यहाँ पे अगर कोई वस्तु रहेगा तो इसका फोकस यहाँ आंख के बाहर बन रहा है, यानी रेटिना से बाहर बन रहा है। ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो गड़बड़ वाली बात है तो ये क्या करेगा, तो आगे में चश्मा लगा लेगा, चश्मा में लेंस लगा लेगा कौन सा, उत्तल लेंस। इसको याद रखिएगा। आगे हम ट्रिक भी देने वाले हैं, एंड तक देखिएगा। ट्रिक ऐसा है कि जिंदगी में कहते हैं कि आप इसे कभी भूल ही नहीं पाइएगा। अगर ट्रिक काम नहीं करेगा तो हम कहते हैं आप है ना इस पे रिपोर्ट मार दीजिएगा, चैनल ही गायब हो जाएगा। इतना आपको चैलेंज कर रहे हैं, पूरे यूट्यूब का बात कर रहा है, ऐसा ट्रिक नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे आपका उत्तल लेंस लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फोकस सही हो जाता है, रेटिना पे बनने लगता है। तो यही बात कर रहा है कि दूर दृष्टि उपचार करने यानी ठीक करने के लिए इसमें कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका लेंस का, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या हुआ है, आगे हम देखते हैं। आगे की बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो डॉक्टर उसके चश्मे को उत्तल लेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस, लगा कर देते हैं, जिससे उन्हें नजदीक की वस्तु क्या होता है, साफ साफ दिखाई देने। तो देखिए ये तो बकलोलिया दांत निकाल रही है, इसको लग गया है क्या चीज, उत्तल लेंस का चश्मा लग गया। किसका लग गया, उत्तल लेंस का चश्मा लग गया। ये आपको दिख रहा है उत्तल लेंस का चश्मा। और ये डॉक्टर जी हैं, डॉक्टरनी जी हैं, जो कि इस बकलोलिया को बहुत इधर उधर इंस्टाग्राम चलाती होगी, इसीलिए इसको है ना मोबाइल देखने के चक्कर में इसको है ना क्या हो गया, नज़दीक का वस्तु देखने में प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है। इसीलिए इसको उत्तल लेंस लगा दिया, ठीक है। तो ये बहुत आसान है तरीका समझना कि दूर दृष्टि उपचार करने के लिए क्या चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है। ये क्या है, वीवीआई रहेगा। उसके बाद ये नाम जरूर याद रखिएगा आप, सारी लेंस ये भी आप वीवीआई रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा बताइए दूर दृष्टि दोष को उपचार को ठीक करने के लिए आप कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे ट्रिक भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अब दीर्घ दृष्टि दोष देख लिए हैं, तो अब देखते हैं हम क्या नजदीक का निकट दृष्टि दोष को भी हम देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब तो अब जो हम बात करने वाले हैं निकट दृष्टि दोष का, अब हम किसका बात करने वाले हैं, निकट दृष्टि दोष। तो हम दूर दृष्टि दोष को देख लिए, अब निकट। तो नाम से याद कैसे रखे, देखिए क्या कर रहा है, निकट दृष्ट, निकट दृष्ट मतलब नजदीक दिख रहा है। तो बताइए दोष किसमें होगा, तो दोष किसमें हो जाएगा, तो दूर में हो जाएगा। तो यहाँ साफ साफ कह रहा है कि निकट दृष्ट, निकट दृष्ट मतलब नजदीक दिख रहा है, तो दोष यानी प्रॉब्लम किसमें है, तो दूर में होगा प्रॉब्लम। तो वही बात इसका परिभाषा तब क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसी कंडीशन को यानी इसे ही हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ये बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, इसे ही हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अब देखते हैं इसका फिगर का बात करें। देखिए ये जो आपका दिख रहा है एकदम सिंपल आंख दिख रहा है, ठीक है, यानी नॉर्मल, इसमें अभी कोई बीमारी नहीं है। ये जो आप पहला ए नंबर देख रहे हैं इसमें अभी कोई बीमारी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बी नंबर में, अब इसमें हो गया प्रॉब्लम, इसमें क्या हो गया प्रॉब्लम। तो जो ये देख रहा था अब इसे हो गया निकट दृष्टि दोस्त। अब ये फोकस यहीं पे बन रहा है, फोकस कहाँ बन रहा है, यहीं पे बन रहा है। ये तो गड़बड़ हो गया, तो जो फोकस यहाँ बनना चाहिए वो फोकस यहीं पे बन रहा है। अब क्या करेगा, इसके सामने एक चश्मा लगा दिया,
ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया, चश्मा लगा दिया, चश्मा लगा दिया। अब फोकस देखिए रेटिना पर बनना स्टार्ट हो गया, मतलब ये अब क्या हो गया, आँख एकदम ठीक ठाक हो गया। अगर इधर का फिगर का हम बात करें तो इसमें सीधा दिखा जाएगा, तो ये अभी क्या है, प्रॉब्लम है, ये इसमें अभी क्या है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, तो देखिए फोकस जो है यहाँ पे यहीं पे बन रहा है, रेटिना पे बनना चाहिए तो ये यहीं पे बन रहा है, ठीक है। तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे जो फोकस बन रहा है ये क्या है, गड़बड़ है। तो इसको ठीक करने के लिए ये देखिए लेंस लगा है, तो बताइए तो ये कौन सा लेंस है, फोटो देख के लेंस का बता दीजिए, ये क्या है, अवतल। पीछे भी हम देख चुके हैं कि उत्तल था, तो इसमें क्या होगा, अवतल होगा। अब ट्रिक भी है इसमें, अब ट्रिक में मत मिस कीजिएगा, बहुत लास्ट तक देखिएगा आप, ये आपकी ट्रिक जो है आप कभी नहीं भूल सकते हैं, इसीलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया कि इसमें क्या, उत्तल लेंस जैसे लगाया तो ये जो फोकस यहाँ पहले यहाँ पर बनता था, अब वो फोकस कहाँ बनने लगा, रेटिना पर बनने लगा। कहाँ पे बनने लगा, रेटिना पर। चलिए इसके बारे में और चर्चा से देखते हैं कि इसमें क्या क्या विशेष बात है इसमें, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये तो आपके लिए क्या है, वीवीआई है, ये वीवीआई फिक्स है कि इसमें से कोई एक दो सब पूछ ही देता है, ठीक है। और ये बहुत आसान है, निकट दृष्टि मतलब नजदीक का दिख रहा है, दोष किस में, दूर में। अगर पूछेगा दूर दृष्टि दोष किस है, तो दूर दृष्टि मतलब दूर का दिख रहा है, दोष किस में है, तो नजदीक में। बस नाम याद रखिएगा, काम ऑटोमेटिक। तो इस वीडियो का अगर हम इसमें जो अगर हम बात करें, यहाँ क्या करें, निकट दृष्टि, ये देखिए आपके लिए भिविया ही रहेगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव समय पूछता है, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, वीवीआई है ये सब, ये भी। और इसमें उपचार क्या क्या होता है तो ये तो पता ही है। चलिए अब इसको बढ़िया से डिटेल से देखते हैं। कह रहा है, निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र में किसी दूर वस्तु का प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल यानी रेटिना के सामने बनता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाता है कि अगर ये मान लीजिए आंख है तो ये यहीं पे बीचे में बनेगा, ये रेटिना है यहाँ पे, ये क्या है, रेटिना है, ठीक है। तो हम देखें तो दूर दृष्टि में रेटिना से बाहर बनने लगता था, लेकिन ये जो रेटिना है इसमें क्या होता है कि यहीं इसके आगे में ही बनने लगता है, तो इसके आगे में क्या बनता है। और इसका एक चीज याद रखिएगा, ये भी वीवीआई नेत्र गोलक इसमें क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, ये देखिए लंबा हो गया है, ठीक है। आंख क्या हो जाता है, लंबा। उसमें क्या होता था, छोटा हो जाता था, इसमें क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो ये भी आपके लिए क्या है, वीवीआई, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या जो होता है इसमें लेंस का ये अत्यधिक होना हो जाता है, और नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। अब इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार जो है अवतल लेंस है, इसका उपचार क्या है, अवतल लेंस, ठीक है। इसमें देखिए आगे भी हम देखेंगे, तो सबसे पहले इसको देख, निकट दृष्टि दोष वाले दूर की वस्तु हम क्या करता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के सामने बनता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अब इसका कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है कि इसमें लेंस वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यही इसका होने का कारण है। तो आगे हम समझते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो इसका उपचार का, तो इसमें कौन सा उपचार किया जाता है, तो अवतल लेंस से। अर्थात जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे क्या करता है, डॉक्टर उस चश्मे में क्या लगा देता है, अवतल लेंस लगाकर उसे क्या करता है, ठीक कर देता है। जैसे छोटका बेचारा नन्नू बाबू को क्या हो गया है, आंख में किसका लेंस, अब ये निकट दृष्टि दोष हो गया, इसमें क्या हो गया, इसको निकट दृष्टि दोष हो गया। तो ये क्या करेगा, अब इसको डॉक्टर साहब जो है इसको चश्मा लगा देंगे, लो लगा लो बेटे चश्मा। और ये जैसे चश्मा लगाया है, तो कौन सा चश्मा लगाया, तो अवतल लेंस का लगाया चश्मा, किसका चश्मा लगाया, तो अवतल लेंस का चश्मा लगाया, जिससे इसको अब क्या करेगा, बच्चा को साफ साफ दिखाई देने लगेगा। कहाँ का वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगेगा, तो दूर का भी वस्तु इसको साफ 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 दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब हम बात करते हैं ट्रिक का, ट्रिक क्या कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रिक का, तो दूर दृष्टि, ठीक है, एक होता है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, ठीक है। अब इसमें देखिए दूर दृष्टि में, देखिए यहाँ पे बीमारी कितना है,
दूर में बीमारी देखिए, एक बीमारी है और दो बीमारी, दो और रो, दो गो बीमारी है। तो टैबलेट कितना चाहिए, 3 गो टैबलेट चाहिए। तो 3 गो किसमें आता है, उत्तर, ल, उत्तर 1 2 3। अब इसमें देखिए बीमारी कितना है, 3 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसमें दवा कितना चाहिए, 1 बढ़ा के यानी 4, यानी अवतर, अवतर। ये बहुत ही वीवीआई है, 1 2 3 4, ठीक है। तो दूर में कितना, 1 2 है तो 1 बढ़ा कर लिखेंगे, 1 2 3, यानी उत्तर लेंस हो गया। इसमें उत्तर लेंस का यूज, ठीक है, और इसमें अवतल लेंस का यूज होगा। तो ये हमारा ट्रिक था, ठीक है। तो ये क्या है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। अगर बीमारी 3 है तो दवा कितना चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। अगर बीमारी 2 है दूर में तो दवा कितना चाहिए, 3 चाहिए, यानी उत्तल चाहिए, ठीक है। ये आराम से ये ट्रिक याद हो जाएगा, जो आप कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। जितना बीमारी उससे 1 बढ़ा करके क्या चाहिए, दवा चाहिए। इसमें बीमारी 3 है निकट में, निकोट यानी 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना चाहिए लेंस, 4, यानी कि दवा 4 चाहिए। अगर इसमें बीमारी 2 है, दूर दूर 1 2, तो उत्तर कितना है, इसमें क्या चाहिए, टैबलेट 3 चाहिए, उत्तर लेंस, ठीक है। ये हमारा ट्रिक था, दृष्टि दोष या दृष्टता। अब इसमें क्या होता है, जैसे गाना सुनाएंगे, जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ, वही बात है यहाँ, जरा तो दिखता है जरा सा नहीं दिखता है, मतलब थोड़ा दिखता है थोड़ा सा नहीं दिखता है। अब यहाँ पे जरा तस्वीर यहाँ देखते हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति को ना ही दूर की वस्तु, यानी जरा सा वो, कभी कभी वस्तु को ना ही दूर की साफ की वस्तु दिखाई देती, साफ साफ दिखाई देती है, ना ही नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टिता, यानी इसको हम क्या कहेंगे, जरा दूर दृष्टिता कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा फिर से, जरा दृष्टा दोष किसे कहेंगे, तो कभी कभी किसी वस्तु का ना ही तो दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और ना ही नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, जरा दूर दृष्टिता, ठीक है। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, जरा दूर दृष्टिता, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, दूर दृष्टिता में क्या होता है, ये अभी देखिए रेटिना पर फोकस बन रहा है, यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, ये लाइट आ रहा है, ठीक है। ये कॉर्निया है आपका, बाहरी बाहरी परत। अब ये फोकस रेटिना पर है, अभी कहाँ है, फोकस रेटिना पे है। लेकिन ये वाला जैसे दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो फोकस कहाँ आ जाता है, रेटिना के बाहर, रेटिना के कहाँ आ जाता है, बाहर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य आँख, ये क्या है, नॉर्मल आँख जिसको नहीं हुआ है, और ये होता है जरा दूर दृष्टि जिसको हो गया। जैसे जरा दूर दृष्टि हो गया तो ये फोकस कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है। और तब जाके यहाँ पे देखिए द्वि फोकल लेंस, यानी दो फोकस लेंस वाला इसमें लगाकर इस दृष्टि दोष को रेटिना पर ला देते हैं, ठीक है। यानी कि फोकस को कहाँ ला देते हैं, रेटिना पर। अब इसका होने का कारण समझते हैं। अब इसका होने का कारण अगर समझें, जरा दूर दृष्टि होने का कारण, तो यह पक्ष, जो हमारा पक्ष माफी पेशियां, ये क्या होता है, धीरे धीरे दुर्लभ यानी कमजोर हो जाता है। और लेंस जो होता है, लचीलेपन की कमी आने के कारण ये उत्पन्न होता है, यानी कि लेंस का जो लचीलापन होता है, वो लचीलापन में आने के कारण ये हो जाता है। तो लेंस हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये हमारा क्या है, पक्ष माफी जो है, ये क्या होता है, पक्ष माफी पेशियां क्या होता है, तो ये क्या होता है कि यानी कि लेंस के पास एकदम कंट्रोल करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए ये हमारा पक्षमापी पेशियां रहता है, यही कमजोर रहता है, जिसके कारण कारण से ये क्या होता है, लचीलेपन लेंस में आ जाता है, और यही आने के कारण ये दोष क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। आगे हम देखें, जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्वि फोकस लेंस है, जिसको हम बायोफोकल लेंस बोलते हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, वीवीआई, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, वीवीआई। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछ चुका है, इससे बाहर कहीं जाएगा ही नहीं। तो जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो हम बायोफोकल लेंस यानी दो फोकस, इसमें उत्तल अवतल दोनों का लगाकर चश्मा लगाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जब किसी व्यक्ति को जरा दूर दृष्टि दोष होता है तो डॉक्टर उसके चश्मा में अवतल लेंस और
उत्तल लेंस, दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें दूर और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखिए एक चश्मा दिख रहा है, ठीक है। तो ये अधिकतर जो बीमारी होता है तो बूढ़े सबको होता है। जैसे बाबा है, बाबा को क्या हो गया है, तो दूर यानी कि ये हमारा जरा दूरदृष्टि दोष हो गया। तो इसमें क्या किया है डॉक्टर साहब ने, ये अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछता है कि बायोफोकल लेंस चश्मा में उत्तल लेंस कहाँ रहता है, अवतल लेंस कहाँ रहता है। तो अवतल लेंस हमेशा ऊपर की ओर और ये जो उत्तल लेंस है हमेशा नीचे की ओर रहता है। तो यहाँ पे लिखा है, ये भी आपके लिए क्या है, वीवीआई है। ये भी आपके लिए क्या है, वीवीआई है। तो द्विफोकल लेंस ऊपरी भाग में रहता है, ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है और निचली भाग में क्या होता है, उत्तल लेंस रहता है। यह रोग पराया किसको होता है, तो बूढ़े को होता है, जिसके कारण इसका जो सिलिरिया पेशियां है ये थक जाने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा द्विफोकल लेंस जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करता है और इसका जो चश्मा रहता है ऊपर के हिस्से में अवतल लेंस और नीचे के हिस्से में उत्तल लेंस रहता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, जरा दूरदृष्टि दोस्त। अब हम आगे देखते हैं अबिंदुकता। अब हम इसको क्या देखेंगे, अबिंदुकता, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इसका बात करें तो इसमें क्या होता है, अबिंदुकता यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें मानव नेत्र एक ही साथ ऊर्ध्व रेखा और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता, जिसके कारण कभी कभी गोल वस्तु लंबा दिखाई देने लगता है और लंबा वस्तु गोल दिखाई देने लगता है। मतलब ये सही से फोकस नहीं कर पाता है कि कौन सा वस्तु किस टाइप का है, तो उल्टा पुल्टा मतलब देख लेता है, लगेगा लंबा वाला क्या है, वो गोल है, गोल वाला क्या है, लंबा है। इसका इसका पीछे का जो रीजन है, इसका फोकस देखिए दो दो जगह बनने लगता है, ठीक है, दो फोकस बनाने लगता है। अब इसमें देखा इसका कारण क्या है, कॉर्निया का वक्र हो जाना, यानी कि बाहर हो जाना। जैसे कि यहाँ पे देखिए आंख दिख रहा है ना, ये ऐसे कॉर्निया ही बाहर निकल गया, ठीक है। कॉर्निया हमको पता है, स्वच्छमंडल को ही कॉर्निया बोलते हैं। यही क्या होता है, इसे उठ जाता है। और उपचार, इसका उपचार जो है बेलनाकार लेंस, ये आपके लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है, ठीक है। इसका उपचार क्या है, वीवीआई रहेगा, बेलनाकार लेंस द्वारा इसका उपचार किया जाता है।